श्री राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रिय बंधुओं, श्रोता बंधु, दर्शक बंधु, ये ध्यान दें कि भगवान कण कण में व्याप्त हैं और परिश्रम करने से उनकी कृपा हो जाए तो भगवान मिल भी जाते हैं। इसलिए कहना ये है कि एक बार अकबर के दरबार में बीरबल से एक सवाल पूछा गया था कि ये बताओ, परमात्मा कहाँ रहता है और कैसे मिलता है और क्या करता है। इस तरह से जब पूछा गया तो बीरबल ने बीरबल की एक लड़की थी, लड़की ने कहा हम इसका जवाब दे देंगे। और जा कर के पहुँची बादशाह के सामने तो बादशाह ने कहा कि लड़की तू सवाल का जवाब देगी? कहा हाँ हुजूर मैं दूंगी। तो कहा ठीक है, सवाल का जवाब देगी तो ठीक है, लेकिन ये बता कि परमात्मा कहाँ रहता है और क्या करता है और कैसे मिलता है। ये देख करके लड़की ने पूछा, वाह ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, भारत की मर्यादा है इस प्रकार से नहीं होती जैसी तुम समझते हो। यहाँ तो कोई मेहमान आता है तो उसका सम्मान किया जाता है, सम्मान करने के बाद फिर उससे कोई बात भोजन कराया जाता है, जलपान कराया, फिर उसके बाद कोई बात होती है। तो कहा तो ए लड़की बताओ तुम क्या खाना चाहती हो? तो कहीं तुम जानते हो कि बच्चों को क्या चीज़ प्रिय होती है? तो उन्हें बताया आज तुम ही बता दो। तो लड़की ने कहा दूध। तो दूध को हाथ में लेकर के और ये पूछा कि ये बताओ बादशाह की जो तुम सवाल पूछ रहे हो तो तुम गुरु बनकर पूछ रहे हो कि चेला बनकर पूछ रहे हो? लेकिन बादशाह ने चेला बनने में ही गुंजाइश देखी। तो लड़की ने कहा ठीक है, तो एक काम ये करो, अब भोजन के लिए दूध मंगाया गया तो हाथ में कटोरा लेती है, कटोरे में जो है शक्कर है, दूध है मिला हुआ है, उसमें कुछ ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते देखा कि उस बादशाह ने पूछा क्या ढूंढ रही बेटी, इसमें तो शक्कर मिल चुकी है। कहा नहीं शहंशाह, हम जो है इसमें शक्कर नहीं ढूंढ रहे हैं। तो क्या ढूंढती हो? तो कि ढूंढ रही हो कि इसमें सुना है कि घी और मक्खन होता है, और जब घी मक्खन होता है तो दिखाई क्यों नहीं देता? बादशाह ने कहा वाह रे नादान लड़की, तू नहीं जानती कि घी, अरे दूध को गर्म करने से, दूध को जमाने से मथने पर मक्खन निकलता है, मक्खन को तपाने से तब घी मिलता है, ऐसा है। तो उसने लड़की ने कहा बादशाह सलामत, आपके 2 प्रश्नों के सवाल हो चुके। कहा कौन कौन? कहा ये सवाल पहला कि जिस प्रकार में दूध में घी मौजूद है लेकिन दिखाई नहीं देता, मक्खन मौजूद है दिखाई नहीं देता, इसी तरह से हम सबों के बीच में घी और मक्खन मौजूद है, परमात्मा मौजूद है लेकिन दिखाई नहीं देता। और जैसे जतन करने पर घी और मक्खन निकलता है, जमाने पर और मथने पर, तपाने पर, इसी प्रकार से साधन करने पर, भजन करने पर वो परमात्मा भी मिलता है। तो इसके बाद कहा ठीक है। तीसरे सवाल का जब नंबर आया तो बादशाह से पूछा कि ये बताओ कि तुम क्या समझ के पूछ रहे हो? तो कहा कि हम चेला बनकर पूछ रहे हैं। तो कहा चेला की ये रीत नहीं होती कि चेला नीचे खड़ा हो और गुरु जो है चेला वो सिंहासन पर बैठा हो और गुरु नीचे खड़ा हो, इसके मतलब कि तुम नीचे आओ। बादशाह ने लड़की को सिंहासन पर बिठा दिया, सिंहासन पर बैठ जाती है लड़की। तो उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। कहा कि ये क्या चीज़ है? कहा बात यह है कि परमात्मा, जो तीसरे प्रश्न का आपके जवाब है, पहला तो ये कि परमात्मा जैसे दूध में रहता, घी होता है दिखाई नहीं देता और साधन से मिल जाता है, उसी प्रकार से परमात्मा करता है कि एक पल में किसी को भिखारी बना देता है और किसी को राजा बना देता है। बादशाह इस समय ताजो तख्त का मालिक मैं हूँ और तुम नीचे खड़े हो। अस्सलाम वालेकुम करके और छोड़ दिया। बादशाह को तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए। तो भक्तों, मेरा कहना ये है कि सबसे खास चीज़ ये कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है, मिल जाएगा। प्रयास करो, भजन करो, चरणों में पहुँचो, काम चल जाएगा। भक्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करें, शेयर करें, और गलती हो गई हो तो क्षमा करना। धन्यवाद। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।